स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। उसकी यूज नंबर 1 81/16 इसकी होल पावर दी गई -3/4। सबसे पहले हम जो स्टेप करते हैं, इसकी जो पावर -3/4 दी गई, इसके माइनस के साइन को चेंज करना है, माइनस ख़त्म करना है। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर में चला जाएगा, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे ले जाएंगे, ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास जो माइनस का साइन है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास ये पावर जो है ये चेंज हो जाएगी। -3/4 है तो ये प्लस का 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बराबर है। अब ये हमारे पास 16 है, 16 की हम फैक्टर बनाते हैं, तजी कर लेते हैं कि इसके फैक्टर क्या बनते हैं हमारे पास। जब इसके फैक्टर बनेंगे 2 8 का 16 और 2 4 का 8 और ये 2 2 का 4 और ये 2 1 का 2 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, ये 2 की पावर हमारे पास कितनी हो गई 4, और इसकी हमारे पास पावर कितनी होगी 3/4, और बटे में हमारे पास क्या होगा 81 लिखा हुआ है। 81 की हम तजी करेंगे। 81 की हम जब तजी करते हैं, ये इसको डिवाइड करेंगे 3 पे, 27 3 का 81, और फिर 9 3 का 27, और ये 3 3 का 9, और ये 3 1 का 3, 1 2 3 4। अब ये 3 की पावर भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसकी होल पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी 3 और 4। ये पावर साथ में दी गई थी, हमने क्या कर लिया, इसकी 16 की पावर को अलहदा कर लिया और 81 की पावर को अलहदा कर लिया। ठीक है, तो इसी के साथ हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास 2 की पावर 4, इसके ऊपर 3 और 4 है। तो ये हमारे पास तकसीम में 4 है, ये हमारे पास हज़ार में 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बच गया। और बटे में हमारे पास है 3 की पावर 4 और इसकी होल पावर 3 और 4। ये हमारे पास 4 ज़रब में है और ये 4 तकसीम में है, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 3 की पावर 3 बचेगा, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, और 3 की पावर 3, 3 ज़रब 3 ज़रब 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 का 4, 4 2 का 8, 3 3 का 9, 9 3 का 27। ये हमारा जूज नंबर 1 का आंसर है। अब हम आते हैं अपनी जूज नंबर 2 की तरफ। जूज नंबर 2, जूज नंबर 2 में हमें जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है वहाँ पे लिखा गया है 3/4 इसकी पावर -2 तकसीम 4/9 इसकी पावर 3 ज़रब 16/27। ये जूज नंबर 2 हमने हल करनी है। अब सबसे पहले तो हम ये जो हमारे पास माइनस का साइन है, पावर में माइनस है, इसको ख़त्म करेंगे। इसको कैसे ख़त्म करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह चेंज करेंगे, ये एक दूसरे का इंटरचेंज हो जाएंगे। 4/3, पहले 3/4 है तो इसको 4/3, इसकी पावर हमारे पास +2 हो जाएगा। यह तकसीम में हमारे पास 4/9 है, तो जब इस तकसीम को हम ज़रब में चेंज करते हैं तो ये 4/9 9 और 4 में चेंज हो जाएगा, 9 और 4, और इसकी पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और ये ज़रब में हमारे पास बचेगा 16 और 27। और इसको हम नेक्स्ट हल करते हैं। ये हमारे पास है 4 का स्क्वायर, जिनके 4 का मरबा, इसको लिख सकते हैं 4 ज़रब 4। और ये हमारे पास है 3 का मरबा, तो इसको लिख सकते हैं 3 ज़रब 3 ज़रब, ये 9 की पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 9 ज़रब 9 ज़रब 9। और ये हमारे पास 4 की पावर फिर हुई 3, तो इसको 4 ज़रब 4 ज़रब 4। ये हमारे पास साथ में ब्रैकेट में दिए गए हैं, तो हमने इन दोनों की पावर 3 देना है। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं ज़रब 16 और 27। ठीक है, अब चेक करते हैं, अगर यहाँ पे ये काट सकते हैं तो इनको काट कर लेंगे। 3 1 का 3, 3 3 का 9, 3 1 का 3, और ये भी 3 1 का 3 हो जाएगा। इसको काट करें 9 1 का 9, और ये 9 3 का 27 हो जाएगा। ये हमारे पास 3 1 का 3, और ये 3 3 का 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या काट सकते हैं, ये 4, ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो हमारे पास 4 रहता है 4 1 का 4, और ये 4 4 का 16 हो जाएगा। अब नोमिनेटर में चेक करो कौन सा अदद रहता है, कोई अदद नहीं रहता। ये हमारे पास 3 और 4 हैं, 3 4 का हमारे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में कौन से अदद शामिल हैं, कोई भी अदद शामिल नहीं है, 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 12/1, इसको क्या लिख सकते हैं
12 लिख सकते हैं। तो ये हमारा जूज नंबर 2 का आंसर है। अब हम आते हैं अपनी जूज नंबर 3 की तरफ। जूज नंबर 3 में हमारे पास जो रकम दी गई है, स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, वो हमारे पास है 0.027 और इसकी पावर दी गई है -1/3। इसकी पावर क्या दी गई है? -1/3। अब सबसे पहले तो हमने चेंज करना है इस माइनस के साइन को। माइनस का साइन कैसे चेंज करेंगे? आप जहाँ पे माइनस का साइन हम ऐसे चेंज करेंगे, पहले तो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन दी गई है, ये जो कसर दी गई है, इस कसर को चेंज करेंगे। अब हम लिख सकते हैं इसको 27 और बट्टे में हमारे पास जहाँ पे इशारिया है वहाँ पे 1 लगाएंगे। जितने भी अदद होंगे उतनी हमारे साथ ज़ीरो शामिल हो जाएंगी और ये हम इसको लिख सकते हैं अब इसकी पावर -1/3। अब हमने इस माइनस के साइन को ख़त्म करना है। माइनस का साइन कैसे ख़त्म करेंगे? डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लेकर आओगे और जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर की जगह पे चला जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो -1/3 लिखा था इसको 1/3 लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास है 1000। इस 1000 को हमने शार्ट करना है, मुख्तसर तरीन शक्ल में लेकर आना है और इसकी ये भी पावर 1/3 भी लिखा हुआ है। ठीक है, हम चेक करते हैं। अगर हम 1000 की फैक्टराइजेशन करें, तजी करें, 1000 हमारे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 1000 लिखा हुआ है। 1000 के हम जब तजी करते हैं, थोड़ा सा आपको शार्ट मेथड से बताते हैं। जब इसको 10 पे तकसीम करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 100। मज़ीद 10 पे तकसीम करते हैं, ये 10 का 100 हो जाएगा। मज़ीद 10 पे तकसीम करते हैं, ये 1 हो जाएगा। 10 की पावर हमारे पास कितनी होगी? 3। इसको लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 और इसकी 27। जब 27 की तजी करते हैं इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 और इसकी पावर अलहदा से 1/3 कर लें और इनकी जो पावर है अलहदा से 1/3 कर लें। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? ये हमारे पास है 10 की पावर 3, 1 2 3, 10 की पावर 3 और इसकी होल पावर 1/3 और ये हमारे पास है 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर 1/3। ये हमारे पास है ज़रब, ये तकसीम कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा? 10 बचेगा। ये हमारे पास ज़रब और ये तकसीम कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 3 बचेगा। ये 10/3 जो है ये हमारे पास इसका जूज नंबर 3 का आंसर है। इसके साथ हम आते हैं अपने जूज नंबर 4 की तरफ और जूज नंबर 4 में हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो हमें मिली है। जूज नंबर 4, x की पावर 14 ज़रब y की पावर 21 ज़रब z की पावर 35 और बटे में हमारे पास जो रकम दी गई है y की पावर 14 z की पावर, सॉरी अगर इस तरह लिख लिया तो फिर z को, इसको भी इस तरह लिखेंगे, z की पावर 7 और अब उसने दिया है इस सारे का अंडर रूट और इसकी इंडेक्स में दिया है हमें 7। इसके इंडेक्स में कितनी रकम दी गई है? 7 दिया गया है। अब इंडेक्स में 7 का मकसद ये है कि वैसे अगर ये इंडेक्स में कोई रकम मौजूद ना हो तो हमारे पास जज़र की वैल्यू 1/2 होती है। अगर ये इंडेक्स में कोई रकम आ जाए तो 1/2 अब नहीं लिखेंगे, 1 बटे जो डिनोमिनेटर है उसकी जगह ये रकम आ जाएगी। अगर जहाँ पे 7 है तो 2 की जगह 7 लिख लेंगे। यानी कि ये हमारे पास बराबर है x की पावर 14, ये मल्टीप्लाई का साइन को भी ख़त्म कर दें, y की पावर 21 और z की पावर 35 और बटे में हमारे पास है y की पावर 14 z की पावर 7 और इसकी होल पावर हम लिख सकते हैं कितनी है? अगर जज़र ओनली होता तो 1/2 लिखते हैं। ये हमारे पास 7 इंडेक्स में दिया गया है तो अब हम इसके क्या लिखेंगे? 1/7 लिखेंगे। ठीक है, अब इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास है x की पावर 14, x की पावर 14 y की पावर 21 और बटे में हमारे पास y की पावर 14 है। इसको नोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो y की पावर -14 हो जाएगा। z की पावर हमारे पास 35 है और बटे में z की पावर 7 है तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे, z की पावर -7 हो जाएगा और इसकी होल पावर हमारे पास कितनी है? 1/7 है। ठीक है, इज इक्वल टू x की पावर 14
y की पावर 21 माइनस 14 और z की पावर हमारे पास है 35 माइनस 7 और इन सब की पावर हमारे पास कितनी होगी 1/7 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, x की पावर 14, y की पावर 21 में से 14 गया 7 बचा हमारे पास, और z की पावर 35 में से 7 को माइनस करो, 35 माइनस 7 तो ये हमारे पास 28 बचेगा, 28 बच गया। और इसकी होल पावर हमारे पास कितनी है 1/7 है। अब 1/7 जो है ये इन तीनों की पावर है, x पावर 14 की भी पावर 1/7 है, y की पावर 7 की भी पावर 1/7 है, z की पावर 28 की भी पावर 1/7 है। तो अब हम इसको अलग-अलग करके लिख सकते हैं, x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 और z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7। अब जब हम तवज्जो करते हैं तो ये हमारे पास कट सकते हैं, 7 1 का 7, 7 2 का 14। अब ये हमारे पास रहा x की पावर 2, 7 1 का 7, y की पावर 1, 7 4 का 28, z की पावर 4। तो y की पावर हमने 1 लिखा है, इसको नहीं भी लिखें तो हमारा आंसर ठीक होता है x² y और z की पावर 4। ये हमारा जूज नंबर 4 का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास इसकी जूज नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 2 की जूज नंबर 5 हमारे पास है, पाँच डॉट पच्चीस n+1 माइनस 25.5 की पावर 2 है, और बटे में हमारे पास है 5.5, इसकी पावर हमारे पास है 2n+3 माइनस हमारे पास है 25 और इसकी पावर हमारे पास है n+1, इसकी पावर हमारे पास क्या है n+1। ये हमारे पास n+1 हुआ। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन की तरफ लेकर आते हैं, जूज नंबर 5 को। ये हमारे पास इक्वल है 5.25 की पावर n+1। तो इसको हम लिख सकते हैं 5, ये जो डॉट दिया गया है ये फ्रैक्शन नहीं है बल्कि ये ज़रब में शुमार होता है, 5 ज़रब 25, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और उसकी पावर हम लिख सकते हैं n+1 माइनस ये हमारे पास क्या रहा 25 ज़रब ये हमारे पास लिखा हुआ है 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2n बटे में हमारे पास रकम दी गई है 5 ज़रब 5 की पावर हमारे पास दिया गया है 2n+3 माइनस ये हमारे पास 25 है, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और उसकी पावर हमारे पास दी गई है n+1। ठीक है, इसकी पावर हमारे पास n+1 दी गई है। नेक्स्ट ये हमारे पास है 5 ज़रब, अब ये 5 की पावर 2 है, ये जो 2 है ये n से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2n +2, 5 की पावर 2n+2 हो जाएगा, माइनस ये हमारे पास 25 है माइनस 5 की पावर 2n हो जाएगा। ठीक है, बटे में 5 ज़रब 5 की पावर हमारे पास क्या है 2n+3 माइनस 5, ये जो 2 है ये n से भी मल्टीप्लाई होगा 1 से भी, तो ये हमारे पास 5 की पावर 2n+2 हो जाएगा। ये हमारे पास बराबर है 5 की पावर 2n, 5 ज़रब 5 की पावर 2n। अब इनको अलग-अलग कर लें, ज़रब 5 की पावर 2n और ये अगर उसकी पावर आपस में प्लस हो रही है तो समझो उसके बेस बराबर हैं। ये 5 की पावर 2n+2 है तो समझो 2n का भी बेस 2 है और 2 का बेस भी 2n की बेस भी 5 है और 2 की बेस भी 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं
5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 अलग-अलग करके लिख लिया। पहले साथ में लिखे हुए थे ये, अब हमने इसको अलग-अलग करके लिख लिया है। माइनस, सॉरी ये माइनस नहीं था, ये हमारे पास ज़रब में शुमार होगा, 25 ज़रब होगा, ठीक है। अच्छा, माइनस ये हमारे पास हो गया 25 ज़रब 5 की पावर 2n, बटे में हमारे पास बिल्कुल सेम जैसे हमने वैसे किया है, इधर किया हुआ है कि हमारे पास 2n+2 लिखा हुआ था, 2n 5 की पावर 2n ज़रा 5 की पावर 2 लिखा, यहाँ भी वैसे करेंगे, 5 की पावर 2n ज़रा ये 5 की पावर 3 होगा। अब 5 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 ज़रा 5 की पावर 1, बात तो हुई है। माइनस ये 5 की पावर 2n+3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2n ज़रा 5 की पावर सॉरी 1 नहीं 2 लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर 2n+2 है तो 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास बराबर होगा। अब हम चेक करते हैं तो हमारे पास ये वाज़े नज़र आ रहा है, ये क्लियर नज़र आ रहा है कि 5 की पावर 2n ज़रा 5 की पावर 2, 25 को भी 5 की पावर 2 लिख सकते हैं ज़रा 5 की पावर 2n, तो हमारे पास 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n, ये इसको हम कॉमन कर सकते हैं। 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 को इधर में से इधर भी कॉमन कर सकते हैं, जब हमारे पास 2 रकमें हैं, इधर भी कॉमन कर सकते हैं, इधर भी कॉमन कर सकते हैं। जब इधर से 5 की पावर 2 n कॉमन जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा और 5 की पावर 2 भी कॉमन जाएगा, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे तो इधर से क्या बचेगा, 5 बचेगा। और ये दरम्यान में माइनस का साइन है तो माइनस 25, ये 5 की पावर 2 है, ये ऑलरेडी हमने कॉमन किया हुआ है, कॉमन आ गया। ये 5 की पावर 2n है तो समझो 5 की पावर 2n भी कॉमन हुआ है, तो इस साइड रकम में से हमें हमारे पास जब 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n को कॉमन करते हैं तो 1 बचेगा। और बटे में हमारे पास क्या है, 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2, इधर से भी कॉमन करेंगे, 5 की पावर 2n ज़रा 5 की पावर 2, बटे में से भी कॉमन कर रहे हैं, 5 पर 2 और 5 पर 2 कॉमन, ये 5 और ये 5 पावर 1, यानी कि 5 ज़रब 5 हमारे पास बचेगा, माइनस 5 पर 2 और 5 पर 2 कॉमन, तो इधर से क्या बचेगा, 1 बचेगा, इज इक्वल टू 5 पर 2 और 5 पर 2 से कैंसिल, 5 पर 2 5 पर 2 से कैंसिल, 5 माइनस 1 4 और 5 5 25 माइनस 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 25 माइनस 1 24, 4 1 का 4 4 6 का 24, तो 1 और 6 जो हमारे पास जूज नंबर 5 का आंसर है। अब हम आते हैं अपने जूज नंबर 6 की तरफ। जूज नंबर 6 में हमारे पास जो क्वेश्चन की रकम दी गई है, जूज नंबर 6 में हमारे पास दिया गया क्वेश्चन 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20, इसकी पावर दी गई है 4 की पावर 2x, और बटे में हमारे पास जो रकम दी गई है 2 की पावर x माइनस 3 ज़रब 8 की पावर हमारे पास दी गई है x जमा 2। हम इनको अपने सॉल्यूशन की तरफ लेकर आते हैं। जो नंबर 6 को, ये हमारे पास बराबर होगा 16 की पावर x प्लस 1, ये हमारे पास 16 की पावर x प्लस 1 है। 16 की हम तजदीद करते हैं, जब हम 16 की तजदीद करते हैं तो हमारे पास 2 पे तकसीम करें, 8 2 का 16, 2 पे तकसीम करें, 4 2 का 8, 2 पे तकसीम करें, 2 2 का 4, 2 पे तकसीम करें, 2 1 का 2। अब हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इसकी पावर हमारे पास है x प्लस 1, ये हमारे पास प्लस का साइन है, 20 इंटू 4 की पावर हमारे पास क्या है 2x, 4 की पावर 2x, और बटे में हमारे पास 2 की पावर x माइनस 3 ज़रब, ये हमारे पास 8 है, 8 की तजदीद कर लेते हैं। जब हम 8 की तजदीद करेंगे तो ये हमारे पास 4 2 का 8, 2 2 का 4 और 2 1 का 2, 1 2 3, तो ये हमारे पास 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर हमारे पास 3,
और इसकी पावर हमारे पास क्या है, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है जी, 2 की पावर 4 और ये हमारे पास है 2 की पावर 4 और उसकी पावर x प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं, ये जो 4 है ये x से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर 4x जमा 2 की पावर 4x जमा 4, ये 4x और ये 4 हो जाएगा, जमा 20 ज़रब 4 की पावर क्या हो जाएगा, 2x। अच्छा, ये 4 की पावर जो 2x हम लिख रहे हैं, इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में हमारे पास है 2 की पावर x माइनस 3 ज़रब, ये हमारे पास है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 उसकी पावर x जमा 2, ये 3 जो x से भी ज़रब होगा और 2 से भी ज़रब होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3x और ये 3 2 का 6 हो जाएगा। ये हमारे पास बराबर होगा 2 की पावर 4x जमा 4, इसको अलग-अलग करके लिखेंगे, 2 की पावर 4x ज़रब 2 की पावर 4 जमा, ये हमारे पास हो जाएगा 20 और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का 4x, ये 2 है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 4x। बट्टे में हमारे पास क्या है, इसको अलग-अलग करके लिखेंगे, 2 की पावर x ज़रब 2 की पावर माइनस 3 और ज़रब 2 की पावर हमारे पास है 3x ज़रब 2 की पावर 6, इसको अलग-अलग करके लिख लिया। ठीक है, क्योंकि जब पावर आपस में प्लस या माइनस होती है तो इसका मतलब होता है जो इसकी बेस है ये सेम है, 3x प्लस 6, इन दोनों की बेस 2 है, इसकी बेस 3x की बेस भी 2 होगा, 6 की बेस भी 2 होगा, इसलिए हमने इनको अलग-अलग करके लिख लिया। ठीक है, इज इक्वल टू 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4 ज़रब 2 प्लस 20 ज़रब 2 की पावर 4x, 2 की पावर x, 2 की पावर माइनस 3, 2 की पावर 3x ज़रब 2 की पावर 6। ऊपर देखते हैं 2 की पावर 4x हमारे पास कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 4x, नोमिनेटर में हमारे पास 2 की पावर 4x कॉमन है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे, तो इधर हमारे पास बचेगा 2 की पावर 4, क्या बचेगा, 2 की पावर 4 बचेगा, प्लस ये हमारे पास क्या हुआ 20, ये 2 की पावर 4x कॉमन चला गया, और बटे में ये 2 की पावर x, 2 की पावर 3x, ये कितना हो गया, 2 की पावर 4x हो गया, 2 की पावर 4x इधर से भी कॉमन कर लेते हैं, 2 की पावर 4x इधर से भी कॉमन चला गया, तो क्या बचेगा, 2 की पावर माइनस 3 और ये 2 की पावर 6, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 माइनस 3, 2 की पावर 6 था ना, और ये 2 की पावर माइनस 3 था, तो 2 की पावर 6 माइनस 3 कर लेंगे। ठीक है, बराबर होगा हमारे पास ये 2 की पावर 4x तकसीम है 2 की पावर 4x, ज़रा में कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का क्या मतलब है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 जमा उसके साथ हो रहा है 20, और बट्टे में हमारे पास कौन सी रकम है, 2 की पावर 6 माइनस से 3 गया, 2 की पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा, और ये हमारे पास बराबर है 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 2 का 16, 16 जमा 20, और बटे में हमें 2 की पावर 3 है, तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 हमारे पास है, इसको हम लिख सकते हैं 16 जमा 20, ये हमारे पास हो जाएगा 36 बटे 2 2 का 4, 4 2 का 8 जी, 4 पे इसको कट कर लेंगे, 4 2 का 8, हाँ जी 36 तकसीम 4 करते हैं, 36 तकसीम 4, तो ये हमारा आंसर आएगा 9, 9 9 4 का 36, और ये हमारे पास 9 और 2 बचेगा, ये हमारा जूज नंबर 6 का आंसर है। इसी के साथ हम आते हैं अपने जूज नंबर 7 की तरफ। जूज नंबर 7 में हमारे पास है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें दी गई है, जूज नंबर 7 में हमारे पास लिखा हुआ है 64 इसकी पावर -2/3 तकसीम 9 की पावर -3/2,
और बटे में हमारे पास जो रकम है, बस बटे में नहीं है, सॉरी, ये डिनोमिनेटर हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। 64 की पावर हमारे पास दी गई -2/3 तकसीम 9 की पावर दी गई है -3/2। अब इसको हम अपने सोल्यूशन की तरफ लेकर आते हैं। ये जो हमारे पास सोल्यूशन है इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू, जो हमारे पास है 64 की पावर है -2/3 तकसीम 9 की पावर है -3/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 64 की पावर -2/3 तकसीम का मतलब है बटे में, इसको बटे में लेकर जाएंगे 9 की पावर हमारे पास हो जाएगा -3/2। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके हमने जो इनकी पावर माइनस में दी गई है उनको चेंज करना है। नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लेकर आएंगे, इनको चेंज कर लेंगे तो इनकी पावर भी ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएंगी। तो 9 की पावर 3/2 और 64 की पावर जब ये डिनोमिनेटर में आएगा ऑटोमेटिकली 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब 9 की पावर 3/2, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9, और इसकी होल पावर हमारे पास है 3/2। बटे में हमारे पास है 64, इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर 64 को, और इसकी पावर 2/3। अच्छा, 8 का स्क्वायर नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब। 8 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे बल्कि इसको क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब। अच्छा, 8 का स्क्वायर भी तो लिख सकते थे, वो भी 64 था, लेकिन 4 का क्यूब लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? 4 का क्यूब लिखने की ज़रूरत हमें ये पड़ी है क्योंकि हमारे पास जो रकम इसकी पावर मौजूद है वो 2 और 3 है। इसलिए ज़रूरी है कि वो रकम लिखें जहाँ इसकी पावर 3 बनती हो, ताकि ये हम इसको कट कर सकें अपनी आसानी के लिए, ठीक है। ये 2 ज़रब और ये तकसीम कैंसल, ये 3 की पावर 3, और बटे में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 ज़रब और ये 3 तकसीम, ये कट हो जाएगा, 4 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 की पावर 3, 3 ज़रब 3 हो जाएगा, और बटे में हमारे पास 4 की पावर 2 यानी कि 4 ज़रब 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 का 9, 9 3 का 27, 4 4 का 16। ये हमारा आंसर हुआ जोज नंबर 7 का। अब हम आते हैं अपने जोज नंबर 8 की तरफ। जोज नंबर 8 में हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें दी गई है वो ये है। क्वेश्चन नंबर जोज नंबर 8 वो हमारे पास है तीन की पावर n ज़रब 9 की पावर n+1 बटे 3 की पावर n-1 ज़रब 9 की पावर n-1। ये हमारे पास है इसकी जोज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 2 की जोज नंबर 8। इसको हम अपने सोल्यूशन की तरफ लेकर आते हैं। ये हमारे पास है 3 की पावर n ज़रब 9 की पावर n, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसकी पावर लिख लेंगे n+1 बटे में हमारे पास है 3 की पावर n ज़रब 3 की पावर -1 ज़रब इस 9 को भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसकी पावर लिखेंगे n-1 जी। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर n ज़रब 3 की पावर, ये जो 2 है ये n से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी, इसको लिख सकते हैं 2n+2, और बटे में हमारे पास होगा 3 की पावर n ज़रब 3 की पावर -1 ज़रब 3 की पावर 2n। अब ये प्लस है, कोई रकम आपस में प्लस हो रही है या माइनस हो रही है उसकी बेस हम सेम लिखेंगे। ये 2n माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2, जब ब्रैकेट को ऑफ करेंगे जो 2n से भी मल्टीप्लाई होगा और जो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2n-2 लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास 3 की पावर n ज़रब 3 की पावर 2n+2, और ये बटे में हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर n ज़रब 3 की पावर -1 और ज़रब 3 की पावर 2n-2।
इसको थोड़ा सा मुख्तसर कर लेते हैं। 3 की पावर n ज़रब 3 की पावर, ये हमारे पास है 2n प्लस 2, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2n। अगर ये पावर आपस में प्लस हो रही है तो इसका मतलब है दोनों की बेस सेम है, 2n की बेस भी 3 है और 2 की बेस भी 3 ही होगा। और बटे में हमारे पास है 3 की पावर n ज़रब 3 की पावर -1 ज़रब 3 की पावर 2n और ज़रब 3 की पावर -2। इसको हम अलग-अलग कर लेंगे, ठीक है। अब 3 की पावर n 3 की पावर n से कैंसिल, 3 की पावर 2n 3 की पावर 2n से कैंसिल। अब ये हमारे पास बच गया 3 की पावर 2, डिनोमिनेटर में 3 की पावर -1 है, ऊपर लेकर जाएंगे 3 की पावर +1, डिनोमिनेटर में 3 की पावर -2 है, ऊपर लेकर जाएंगे 3 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम इसका करते हैं। 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा जी। इनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, 9 ज़रब 3 ज़रब 9, 9 ज़रब 3 ज़रब 9, तो ये हमारा आज का आंसर होगा 243 इज इक्वल टू 243। ये हमारा जो नंबर 8 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की लास्ट यूज़ की तरफ आते हैं। लास्ट यूज़ हमारे पास है यूज़ नंबर 9, लिखा हुआ है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n प्लस 1 और बटे में हमारे पास है 9 ज़रब 5 की पावर n माइनस 4 ज़रब 5 की पावर n। इसको हम अपने सॉल्यूशन की तरफ लेकर आते हैं लास्ट यूज़ को। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर n ज़रब 5 की पावर 3, अलग अलग करके लिखेंगे। अगर पावर प्लस हो रही है तो समझो इसकी बेस सेम है, ठीक है। n प्लस 3 लिखा होता तो हमने n की बेस भी 5 ले ली और 3 की बेस भी 5 ले लिया। -6, ये डॉट का मतलब होता है ज़रब 5 की पावर n ज़रब 5 की पावर 1 लिख लिया, ठीक है। ये n की बेस भी 5 है और 1 की बेस भी 5 है, लेकिन ये प्लस का साइन अगर प्लस हो रही है तो माइनस हो रहा है, वरना इधर प्लस नहीं लिखेंगे, इधर हम ज़रब में लेकर आएंगे, ठीक है। बटे में हमारे पास है 9 ज़रब 5 की पावर n माइनस 4 ज़रब 5 की पावर n, ठीक है। अच्छा, 5 की पावर n हम कॉमन कर सकते हैं, नोमिनेटर भी 5 की पावर n कॉमन कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी हम 5 की पावर n को है ना कॉमन कर सकते हैं। 5 की पावर n जब हम कॉमन करते हैं तो हमारे पास 5 की पावर 3 बचेगा, माइनस 6 ज़रब 5 की पावर 1, लिखे या नहीं लिखें कोई मसला नहीं है। बटे में 5 की पावर n को कॉमन कर लिया तो ये हमारे पास क्या बचेगा 9, 5 की पावर n कॉमन चला गया, -4, इधर से भी 5 की पावर n जो है वो कॉमन चला गया, ठीक है। ये 5 की पावर n तकसीम में 5 की पावर n जो है ज़रब में ये कैंसिल हो गया, 5 की पावर 3 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 की पावर 3 लिख लिया, -6 ज़रब 5 और बटे में हमारे पास 9 माइनस 4, ये कितना हो गया 5 हो गया, 9 में से 4 गया 5 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 5 5 का 25, 25 5 का 125, 5 ज़रब 5 ज़रब 5 125, 6 5 का 30, बटे में हमारे पास क्या है 5, 125 में से 30 को माइनस करो, 125 माइनस 30 95 आ गया, 95/5। इसको चेक करते हैं अगर जो तकसीम होता है 95 को 5 पे डिवाइड करें, 95 डिवाइड बाई 5, ये 19 हमारा आंसर आएगा। 95 डिवाइड बाई 5 19 हमारा आंसर है।